हाय, तो माई सेल्फ विष्णु सोनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम बेटा। तो हम लोग जो टॉपिक रनिंग आपके चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था बेटा टैक्सोनॉमिकल एड्स। जिस टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर हम लोगों ने लास्ट सम टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में ब्रीफ डिस्कशन कर लिया था। आगे जो रिमेनिंग हमारे पास टैक्सोनॉमिकल एड हैं उनको आगे आज टुडे हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो हमारे पास वो कौन सा है बेटा, हर्बेरियम, और हर्बेरिया। हर्बेरियम और हर्बेरिया इज नॉट सेपरेट टर्म, व्हाट इज ए सिमिलर टर्म, व्हाट केवल माइनर डिफरेंस, क्योंकि वन इज ए सिंगुलर फॉर्म एंड अनदर इज ए प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है, बाकी कोई भी बेसिक डिफरेंस नहीं है, सेम टर्म में है हर्बेरियम और हर्बेरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बेटा पुटअप होता है कि व्हाट इज हर्बेरियम और हर्बेरिया। तो डिस्कस करें हर्बेरियम और हर्बेरिया के बारे में। तो देखो बेटा हर्बेरियम और हर्बेरिया क्या है कि जो प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं ये एक स्टोर हाउस है। पहली चीज़ तो आपको क्या याद रखना है कि एक स्टोर हाउस है। जिस तरह से घर के अंदर स्टोर रूम होता है, आप लोग अपनी बुक्स को स्टोर करके रखते हो, ऐसे ही एक स्टोर हाउस है। जैसे स्टोर हाउस अपने आप में आपके बुक्स को स्टोर कर रहे हो, जहां आप लोग रीडिंग करते हो, टीचिंग करते हो, उस जगह को आप लोग क्या बोलते हैं, स्टडी रूम। वो आपके स्टडी रूम हो गया, स्टडी एरिया हो गया। तो उस स्टोर हाउस के अंदर प्लांट स्पेसिमेन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ। जो हर्बेरियम और हर्बेरिया है ये जनरली होता है बेटा प्लांट के लिए, एनिमल के लिए नहीं होता। तो जो प्लांट स्पेसिमेन जो हम लोग फील्ड सर्वे करने जाते हैं, तो फील्ड सर्वे करते टाइम पे जो हम लोग प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करके वहाँ से लेके आते हैं, उनको वहाँ स्टोर हाउस के अंदर कलेक्ट करना और उनको प्रिजर्व करने की जो टेक्निक होती है उसी को कहा जाता है हर्बेरियम और हर्बेरिया। जहाँ पर उन प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई एंड प्रेस्ड फॉर्म में क्या किया जाता है, स्टोर्ड किया जाता है। क्लियर? क्या बोला हम लोगों ने, वापस एक बार देखते हैं कि अपन लोग बेटा फील्ड सर्वे करने गए। तो फील्ड सर्वे करते टाइम जो अपन लोग प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट करके लाए हैं, उन प्लांट स्पेसिमेन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। ह्यूमिडिटी जो उसके अंदर है उसको टेम्परेचर देने के बाद उससे जो ह्यूमिडिटी उसको कम कर देंगे। उसके बाद उसको प्लांट प्रेस मशीन के अंदर प्रेस्ड करते हैं और उनको एक निश्चित आप लोगों के फिक्स क्या होती है, क्लासिफिकेशन सिस्टम होती है, उसके अकॉर्डिंग उनको स्टोर करना, कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना क्या कहलाता है, हर्बेरियम और हर्बेरिया कहलाता है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा जो बात करते हैं कि वर्ल्ड के अंदर जो फर्स्ट हर्बेरिया है वो कहाँ पर एस्टेबलाइज किया गया था। तो फर्स्ट हर्बेरिया या हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड जो एस्टेबलाइज किया गया था वो किया गया था बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ, इटली। इटली के अंदर, अरे इटली नहीं खाने वाली सोच जाओ, इटली के अंदर इसको एस्टेबलाइज किया गया। अरे इटली की रानी है सोनिया गांधी जी, याद रखना, वहाँ पर इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किया गया था। क्लियर? आगे हम लोग बात करते बेटा कि अभी तक टोटल नंबर ऑफ हर्बेरिया इन वर्ल्ड तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1200 हर्बेरिया अभी तक एस्टेबलाइज किए जा चुके हैं वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा वो आप लोगों के हैं कि जो एक आइडियल हर्बेरियम है या हर्बेरिया है, इसको एक सीट पर प्रिपेयर्ड किया जाता है और उस सीट को हर्बेरियम सीट बोलते हैं। और हर्बेरियम सीट प्रिपेयर्ड करने की जो टेक्निक है उसे हर्बेरियम टेक्निक बोलते हैं। तो द टेक्निक which utilized for the preparation of herbarium sheet, the technique which utilized for preparation of herbarium sheet, it is known as herbarium technique। क्लियर? तो नेक्स्ट आप लोगों के क्या है, हर्बेरियम टेक्निक।
और बेटा हर्बेरियम जो टेक्निक है वो एक सिंगल स्टेप के थ्रू कंप्लीट नहीं होती, वेरियस स्टेप के अंदर एक हर्बेरियम सीट, हर्बेरियम टेक्निक क्या होती है, प्रिपेयर्ड होती है, कंप्लीट होती है। हर्बेरियम सीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो हर्बेरियम टेक्निक है जो फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट आप लोग क्या बनाएंगे, हर्बेरियम टेक्निक कंप्लीट इन फॉलोइंग स्टेप्स, 1 बाय 1 नोट करते हैं। फर्स्ट जो स्टेप आता है बेटा आप लोगों के हर्बेरियम टेक्निक का, वो है सिलेक्शन ऑफ essential requirements। इट मीन्स फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए, हर्बेरियम सीड प्रिपेयर करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिन जिन एपरेटसों की रिक्वायरमेंट होती है, उनको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उनका कलेक्शन कर लेते हैं। जैसे हम लोगों को हर्बेरियम सीट या हर्बेरियम टेक्निक के अंदर डिफरेंट एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है एपरेटसों की, लाइक हमें प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है तो उस प्लांट स्पेसिमेन को कट करने के लिए हमारे पास कटिंग मशीन होनी चाहिए, सीजर हमारे पास होनी चाहिए, उस प्लांट स्पेसिमेन को फील्ड से लाने के लिए हमारे पास पॉलीथीन बैग होना चाहिए, हमारे पास उसको बांधने के लिए धागा थ्रेड होना चाहिए हमारे पास, उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन जो वहाँ से हम लोग फील्ड से कलेक्ट करके लाएंगे उसके लिए फील्ड डायरी हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास लेबलिंग करने के लिए मार्कर्स होने चाहिए हमारे पास, है ना। हमारे पास आप लोगों के और भी देखें तो मार्कर्स के साथ साथ हमारे पास फील्ड डायरी हम लोगों ने बात कर ली, पेंसिल्स हमारे पास होनी चाहिए। तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या होती है, असेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो चीज़ें जैसे सच लाइक अभी अपन लोगों ने बोला है कि हर्बेरियम सीड प्रिपेयर करने के लिए हमें फॉलोइंग असेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक फर्स्ट क्या है, एक तो आपके पास क्या होनी चाहिए, प्लांट कटर मशीन होनी चाहिए, सीजर हमारे पास होनी चाहिए, पॉलीथीन बैग हमारे पास होना चाहिए, सेलो टैप होना चाहिए, थ्रेड धागा होना चाहिए हमें उसको बांधने के लिए, हमारे पास फील्ड डायरी होनी चाहिए, मार्कर्स हमारे पास होने चाहिए, और उसके बाद हम लोग कहें तो पेंसिल हमारे पास होनी चाहिए, है ना, पेन हमारे पास होना चाहिए। तो ये डिफरेंट कुछ असेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें रिक्वायर्ड होती हैं हर्बेरियम सीड प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर। आगे हम लोग सेकंड बात करते हैं बेटा हम लोग जो ये टॉपिक आगे जो डिस्कस कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन जरूर नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग बहुत बेटर क्लियरफाई कब कर पाएंगे, जब हमें ये टेक्निक कंफर्म हो जाए कि किस तरह से हम लोग इन प्लांट जो स्पेसिमेन है इनको प्रिजर्व करते हैं, कलेक्ट करते हैं, है ना, ड्राई फॉर्म में प्रेस्ड किए हुए उनको प्लांट स्पेसिमेन को कैसे हम लोग कलेक्ट एंड प्रिजर्व करते हैं। तो उस टेक्निक को अपन लोग 1 बाय 1 समझ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्शन ऑफ, सेकेंड स्टेप जो होगा वो होगा कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, तो इस स्टेप के अंदर हम लोग बेटा क्या करते हैं, फील्ड सर्वे करने जाते हैं। फील्ड सर्वे करते टाइम पे हमें जिस प्लांट का स्पेसिमेन हर्बेरिया सीड प्रिपेयर करनी है उस प्लांट के डिफरेंट जो प्लांट हैं उनसे हम लोग सैंपल वहाँ से स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके हम लोग उसको क्या करते हैं, लेके आते हैं, और फिर हर्बेरियम सीड हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रिपेयर करेंगे। बट हमें प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट करते टाइम पे कुछ जनरल प्रोकेशंस रखनी पड़ेंगी, कुछ हमें जनरल आइडियाज़ होने चाहिए कि प्लांट स्पेसिमेन को कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो उसके लिए बेटा हम लोग यूज़ करते हैं कि जो प्लांट स्पेसिमेन है, यदि हर्ब्स नेचर का प्लांट स्पेसिमेन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो उस कंप्लीट प्लांट को हम लोग ला सकते हैं। यदि श्रब और ट्री नेचर का यदि हम लोग कर रहे हैं तो उसके कंप्लीट प्लांट को हम लोगों को नहीं लाना होता, केवल एक स्पेसिफिक पार्ट जिसका हम लोगों को
क्या है, हर्बेरिया या हर्बेरियम सीट प्रिपेयर करनी है, उस पार्ट का ही हम लोग क्या करते हैं बेटा, कलेक्शन करते हैं। सपोज करो आप लोग नीम के प्लांट को उखाड़ के ले आओ, तो क्या हर्बेरियम सीट उस नीम के प्लांट की नहीं बना सकते? आपको सपोज करो ब्रांच की बनानी तो ब्रांच वाला पार्ट लाओ, यदि आपको उसके अंदर लीफ वाली बनानी है तो लीफ वाले पार्ट को लेके आओ, वार्क की बनानी तो वार्क वाले पार्ट को कलेक्ट करके लाओ। जिस पार्ट की हम लोगों को हर्बेरियम सीट प्रिपेयर करनी है उस पार्ट को लेके आते हैं। ये हमें जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फेक्टेड पार्ट नहीं होना चाहिए, कलेक्टिंग जो पार्ट है वो डिजीज़ फ्री पार्ट होना चाहिए, उसके ऊपर किसी इंसेक्ट वगैरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो वो हम लोग रेजिस्टेंस फ्री पार्ट को ही क्या करके लाते बेटा, कलेक्ट करके लाते हैं। तो ये सेकंड स्टेप आपके कंप्लीट होता है, कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। थर्ड स्टेप जो हम लोग करते हैं वो है आप लोगों के प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम सीट। बेटा हर्बेरियम सीट को प्रिपेयर करना, हमारे पास एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो थी, एपरेटस हमें चाहिए, वो सारे अवेलेबल हैं। उसके बाद हम लोगों ने कलेक्ट भी कर लिया स्पेसिमेन को। जैसे सपोज करो खाना बनाना आपको, तो खाना बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो आपको एपरेटस चाहिए, वो सारे आपके पास हैं। भाई मार्केट से सब्जी लानी थी वो भी ले आए, आटा लाना था वो भी ले आए, तो अब क्या बनाएं, खाना तैयार कर लेना। तो वैसे ही हमारे पास जब अवेलेबल हो गई सारी चीज़ें, तो अब हर्बेरियम सीट प्रिपेयर कर ले। तो एक हर्बेरियम सीट बेटा एक क्या होती है, पेपर होता है। एक क्या होता है बेटा, पेपर होता है, कागज़ का की एक सीट होती है, पेपर सीट होती है। जैसे आप लोगों के जीरोक्स का पेज होता है ना बेटा, तो जीरोक्स का जो पेज है आप लोगों के, तो वो इसकी एक आइडियल साइज होती है। तो बेटा एक जनरल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट के अंदर आए हुए क्वेश्चन है कि एक आइडियल हर्बेरियम सीट की साइज़ क्या होती है। तो एक आइडियल हर्बेरियम सीट की जो साइज़ होती है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, वो आपके क्या है, 11.5 मल्टीप्लाई 16.5 क्या होती हैं, इंच, या ई यूज करो या आई यूज करो, है ना, इंच होती हैं। तो ये एक आइडियल हर्बेरियम सीट की बेटा क्या है, साइज है। लेकिन नीट ने एक टाइम इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया था। वो चेंज क्या किया उसने बेटा, उसको सेंटीमीटर में वैल्यू दे दी। तो हम लोग दोनों ही वैल्यूओं को यहाँ पर देखेंगे। तो इसकी सेंटीमीटर में वैल्यू है 41.75 मल्टीप्लाई 28.25 सेंटीमीटर। इट्स क्लियर। तो एक आइडियल हर्बेरियम सीट की जो साइज होती है वो हम लोगों ने यहाँ पर देखी है। इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि इस हर्बेरियम सीट पर कैसे, जो अपन लोगों ने फील्ड सर्वे करने के बाद जो प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किया है, उस कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं बेटा, ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसको प्लांट प्रेस मशीन के अंदर प्रेस कर लिया जाता है। प्लांट प्रेस मशीन क्या होती है, जैसे बेटा अपन लोग कई बार देखते हो, आप लोग बुक्स वगैरह होती हैं ना, रजिस्टर्स होते हैं कॉपीज़ पे, बचपन में आप लोग खूब यूज़ किया है कि कवर चढ़ाने की हैबिट होती थी। तो उस कंडीशन में आप लोग देते, कवर चढ़ाने के बाद आप लोग उनके वन बाय वन प्रेस करके रख देते थे। उसके ऊपर कोई प्रेशर डाल देते थे जिससे कि वो थोड़ी सी थिकनेस आ रही है वो क्या हो जाए, डाउन हो जाए। सेम लाइक यहाँ पर भी किया जाता है कि जो प्लांट पार्ट है, जो थिक पार्ट है, उसको थोड़ा सा प्रेस करने के लिए प्रेस मशीन का यूज करते हैं। एक ये क्या होती है, आयरन की वायरों से बनी हुई मशीन होती है, उसके अंदर इसको पेपर वगैरह लगा के उसको एक पर्टिकुलर बांध कर कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, जिससे कि वो पार्ट क्या हो जाता है, प्रेस्ड हो जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद क्या करते बेटा, जिसको एक पर्टिकुलर जो हमारे पास ये सपोज करो हर्बेरियम सीट है, इस हर्बेरियम सीट पर यदि वो हर्बेरियम सीट पर वो प्लांट पार्ट जिसका हम लोग सीट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, यदि वो इजी गोइंग यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाए तो उसको डायरेक्ट लगा देते, नहीं हो तो उसको पर्टिकुलर शेप के अंदर सेलो टेप से क्या कर देते, फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पर सेलो टेप का यूज किया जाता है उस पार्ट स्पेसिमेन को सीट पर पेस्ट करने के लिए। क्लियर। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक स्टेप है हर्बेरियम सीट टेक्निक का, वो है आपके लेवलिंग।
व्हाट इज लेवलिंग? लेवलिंग का मतलब होता है लेवल। लेवल के अंदर बेटा क्या होता है कि सपोज करो आप लोगों के स्कूल्स के अंदर, आप लोग इंस्टीट्यूटों के अंदर कई बार देखते हैं लोगो लगा रहता है, जो ड्रेस वगैरह होती हैं, वैक्स होते हैं, उनके ऊपर लेवलिंग होती है, जिससे हमें अकाउंट पता चल जाता है। दूर से देख के बता देते हैं, कई बार कह देते हैं नहीं ये उस इंस्टीट्यूट का बच्चा है, तो वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है। वो ड्रेस जो है, ड्रेस कोड जो है वो उस इंस्टीट्यूट का एक पर्टिकुलर क्या है, लेवलिंग। सेम लाइक यहाँ पर भी होता है बेटा, हाँ, कि एक पर्टिकुलर जो हर्बेरियम शीट है उसके वन कॉर्नर पर एक लेवल वाला कॉलम होता है, लेवल वाला बॉक्स होता है, और एक आइडियल लेवल की जो साइज होती है बेटा वो भी आप लोगों को याद रखनी है। ये भी नीट के अंदर आ चुकी है, 3 × 5 इंच साइज का लेवल होता है। वही बात हमारे पास सेंटीमीटर्स के अंदर इसकी वैल्यू की आती है, तो हम लोग सेंटीमीटर्स के अंदर इसकी वैल्यू डिस्कस करें तो 7.5 × 12.5 सेंटीमीटर साइज का लेवल लगाया जाता है, लेवल वाला। और उस लेवल के अंदर जो जनरल इंफॉर्मेशन हम लोग फील्ड सर्वे करते टाइम पे हम लोगों ने कलेक्ट की, उनको वहाँ पर मेंशन किया जाता है उस लेवल वाले कॉलम के अंदर, बॉक्स के अंदर। कौन कौन सी जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन की जाती है? नेम ऑफ कलेक्टर। नेम ऑफ कलेक्टर का मीन्स क्या है? वो नहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाला, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम नहीं लिखना है। अरे कलेक्टर का मीन्स है जिस प्लांट स्पेसिमेन को जो कलेक्ट करके लाया। सपोज करो मैं करके लाया तो मेरा नाम विष्णु सोनी, आप करके लाए तो आपका नाम, जो कलेक्ट करके लाया उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है, जिससे जब भी टैक्सोनॉमिकल स्टडी करेंगे तो पता लग जाएगा कि इस स्पेसिमेन को कौन कलेक्ट करके लेके आया, क्योंकि कलेक्टर का नाम लिखा हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, डेट ऑफ कलेक्टिंग, किस दिन इसको कलेक्ट करके लाए, जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है कि ये जो प्लांट स्पेसिमेन है कितना ओल्ड है, कितने टाइम बिफोर इसको कलेक्ट किया गया था, तो वो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद उसका कॉमन नेम क्या है, प्लांट स्पेसिमेन का साइंटिफिक नेम क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, उस प्लांट की हैबिट्स क्या है, तो जनरल सम जो अकाउंट्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया जाता है। इट्स क्लियर? तो ये आप लोगों के बेटा कौन सा पार्ट होता है, लेवलिंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आफ्टर लेवलिंग हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो यूज किया जाता है वो आपके अरेंजमेंट ऑफ हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम सीट का अरेंजमेंट, हम लोगों ने जब हर्बेरियम सीट प्रिपेयर कर ली, सपोज करो बेटा आप लोगों की बुक्स है, इसको समझने के लिए आप लोग एक आइडिया लें कि बुक्स है जहाँ आप लोग स्टडी कर रहे हो, उस स्टडी रूम के अंदर जो बुक्स है उनको आप लोग उठा पटा के पटक दो रूम में। क्या ये वेल मेंटेन स्टडी रूम कहोगे कि इसको? किसी घर के अंदर जाए और वहाँ पर सामान उल्टा सीधा पड़ा हुआ मिले तो कहेंगे क्या यार कैसे है, यही तो कहेंगे। और यदि वेल मेंटेन मिलती है चीज़ तो ये कहेंगे यार उनके घर पे अपन लोग गए थे तो क्या अरेंज की हुई थी सारी चीज़ें, क्या अरेंजमेंटिंग था उनका। कई बार आप लोग बोलते हो ना शादियों में जाते हो तो वहाँ पर मैरिज पार्टियों में जाने पर आप लोग देखते हो यार उनकी मैरिज अरेंजमेंट तो बहुत मस्त था, और कई बार बोलते कुछ अरेंजमेंट नहीं था वहाँ पर। सपोज करो आप लोगों को पानी चाहिए और पानी वहाँ पर कैसा मिल जाए, हॉट वाटर मिले, तो ये कहेंगे यार इस टाइम जो सीज़न था उस सीज़न के अकॉर्डिंग वाटर भी नहीं था। सपोज करो विंटर सीजन में आपको कोल्ड वाटर मिल जाए तो क्या कहेंगे यार मौसम का भी तो ख्याल किया जाना चाहिए था ना। वही बात यहाँ कर रहे बेटा, जब हमने हर्बेरियम सीट प्रिपेयर कर ली तो एक आइडियल हर्बेरियम सीट प्रिपेयर करने के बाद उसको वेल मेंटेन फॉर्म में अरेंज किया जाता है, और जनरली अरेंजमेंट करने के लिए एक क्लासिफिकेशन सिस्टमों को यूज किया जाता है। और जिन क्लासिफिकेशन सिस्टमों का यूज किया जाता है वो फॉलोइंग है। इंडिया के अंदर और एशिया के अंदर जो हर्बेरिया है वो हर्बेरिया बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर अरेंज्ड होते हैं या बेस होते हैं। और यदि यूएसए के हर्बेरिया की बात किया जाए तो यूएसए के अंदर जो हर्बेरिया स्टेबलाइज है वो एंगलर एंड प्रेंटल की क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर क्या है, बेस्ड है। तो क्या नोट कर रहे हैं, इन इंडिया एंड एशिया
के अंदर जो प्लांट हर्बेरिया होते हैं ये बेंथम एंड हुकर, अरे कुकर नहीं, बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर, क्लासिफिकेशन सिस्टम पर क्या है बेसिकता वेस्ड होते हैं। जबकि यूएसए के अंदर बात की जाए, यूएसए के अंदर तो होते हैं एंगुलर एंड प्रेंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर वेस्ड होते हैं। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना बेटा। नेक्स्ट यदि हम लोग स्टेप की बात करें आफ्टर, तो 6 स्टेप जो हम लोग यूज करते हैं वो 6 नंबर का स्टेप आपके हैं मेंटेनेंस ऑफ हर्बेरियम सीट और हर्बेरियम। सपोज करो अभी सर आप कह रहे थे कि स्टडी रूम में सामान को उठा पटक करके रख दिया, हमने जमा दिया, आपने बोल दिया, तुमने उसको वेल मेंटेन कर दिया, लेकिन मेरे कहने से, किसी के कहने से उसको एक बार मेंटेन कर लो और उसके बाद साल दो साल बाद के लिए भूल जाओ, फिर 2 साल बाद फिर सर आए वापस से आ जाए सपोज करो आपके सामने, फिर कहे बेटा वो मेंटेन किया या नहीं किया था उसको रेगुलर, अरे सर उस टाइम आप बोले थे वही उसी टाइम किया अब नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन नहीं करनी है, बार बार उसको मेंटेन करते रहना है। करते हैं ना अपन लोग, बार बार साफ क्लियरफाई करते हैं, क्लीन करते रहते हैं, तो उससे वो बेड मेंटेन चीज़ होती है। तो वही बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं बेटा। सपोज करो आप लोग उस रूम को नहीं करते, बुक्सों को नहीं करते, तो बुक्स के ऊपर इंसेक्ट कई बार देखते हैं, लॉन्ग टाइम तक नहीं करते तो छोटे छोटे इंसेक्ट डेवलप हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन हम लोग देखते हैं। तो सेम लाइक ये हर्बेरियम सीट और हर्बेरिया के अंदर देखते हैं कि जहाँ पर, क्योंकि ये स्टोर रूम होते हैं, स्टोर हाउस है, तो उन हाउस पर देखते हैं कि जब हर्बेरिया सीट को हम लोग रख देते हैं कलेक्ट करके, तो कलेक्ट करने के बाद उन डोर्स के अंदर और रैक्स के अंदर इंसेक्ट जो दीमक वगैरह होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जिससे कि वो हर्बेरियम सीट है उनके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, उनको बार बार क्लियर करते रहें, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, है ना, जो आपके गोलियां आती है यूरिन की, तो उनका हम लोग यूज़ करें, रखते हैं ना कपड़े वगैरह के अंदर, क्लोथ के अंदर अपन लोग जो टैबलेट है, तो उसका हम लोग यूज़ करें। तो इस तरह से हम लोग यदि यूटिलाइजेशन करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक जो हम लोगों ने हर्बेरियम सीड प्रिपेयर की है उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है, क्योंकि हर्बेरियम जो सीट है बेटा एक दिन काम आने वाली सीट नहीं है, जो हम लोगों ने प्रिपेयर कर ली या जिसने भी उसको प्रिपेयर किया है उसका लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूटिलाइजेशन होता है। हम लोगों ने सपोज करो 85 के अंदर जो हर्बेरियम सीड प्रिपेयर की है किसी ने, वो आज भी हमारे पास क्या होती है, उन हर्बेरिया के अंदर प्रिजर्व होती है, कलेक्ट होती है। जब भी टैक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए हम लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम लोग वहाँ से देख सकते हैं, हमें टैक्सोनॉमिकल जनरल इंफॉर्मेशन अकाउंट वहाँ से अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने किस तरह से हर्बेरियम सीड प्रिपेयर करते हैं उसके 1 बाय 1 स्टेप हम लोगों ने क्लियर किए हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। क्लियर हुआ है टॉपिक। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो टूल्स है बेटा वो बेसिक, नेक्स्ट हम लोग टूल्स की बात करते हैं। वो है आप लोगों के कैटलॉग। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल ऐड क्या है बेटा, कैटलॉग। व्हाट इज कैटलॉग? तो कैटलॉग को देखते ही आपके माइंड में कुछ बेटा आया होगा, और गर्ल्स के तो आ गया होगा अगर गर्ल्स होंगी तो कैटलॉग क्या है, गर्ल्स के लिए इसलिए बोला, या आप बॉयज़ भी कई बार यूज़ किया होगा, जबकि मदर वगैरह कई बार बोलती है कैटलॉग की साड़ी है या उस साड़ी का कैटलॉग ऐसा था। तो कैटलॉग क्या होता है बेटा, कैटलॉग के अंदर जैसे अपन लोग साड़ी वाला एग्जाम्पल यूज़ किया है उससे समझें अपन लोग उसको, कि सपोज करो एक इमेज उसके अंदर है, उस इमेज में आपको पैटर्न पता चल जाता है कि साड़ी का पैटर्न ये है, उसका बेस इस तरह का है, उसके मार्जिन इस तरह के हैं, उसके सेंटरों में किस तरह का डिजाइनिंग पैटर्न है।
कलर्स पैटर्न कहाँ किस तरह का है, वो जनरल हमें इंफॉर्मेशन उससे अवेलेबल हो जाती है। सेम लाइक कैटलॉग प्लांट का होता है, ये एक स्मॉल बुकलेट होती है, ये एक स्मॉल बुकलेट होती है जिसके अंदर बुक्स के बारे में अकाउंट होता है। बॉटनिकल जो आपके टाइटल होते हैं वो टाइटल उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जो डिफरेंट ऑथर है उन ऑथरों ने कौन कौन सी बुक पब्लिश की है वो वहाँ पर मेंशन होती हैं, किस किस पब्लिकेशन के द्वारा इस बॉटनिकल टाइटल के ऊपर बुक्स पब्लिश की जाती हैं वो वहाँ पर मेंशन होती हैं। तो एक स्मॉल बुकलेट से हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल अकाउंट, बॉटनिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस टूल्स या दिस एड इज नाउन एज ए कैटलॉग। क्लियर? तो ये आप लोगों के नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल ऐड था कैटलॉग वो आपके कंप्लीट होता है बेटा। नेक्स्ट आफ्टर कैटलॉग आपके पास जो कीज, नेक्स्ट क्या है बेटा? कीज। एनसीईआरटी के लेसन फर्स्ट के लास्ट पेज पर कीज आपके पास मेंशन है बेटा, देखना वहाँ पर कीज के बारे में आप लोग। तो की क्या है बेटा? की जो प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टैक्सोनॉमिकल ऐड यूज किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, अननोन स्पीसीज को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो उस अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस टैक्सोनॉमिकल ऐड का यूटिलाइजेशन किया जाता है इट इज ए कीज। तो कीज के अंदर जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है वो बेस्ड होता है उनके अंदर प्रेजेंट सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पर हम लोग उस प्लांट स्पीसीज को, एनिमल स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उसे हम लोग क्या कर देते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सपोज करो हम लोग बात कर रहे हैं सोलेनेसी फैमिली की, मालवेसी फैमिली की। तो मालवेसी फैमिली के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो सोलेनेसी के अंदर है या नहीं, तो कितनी सिमिलरिटीज हैं तो बता सकते हैं सिमिलरिटी के बेस पर, और कितनी डिसिमिलरिटीज उसके अंदर आ रही हैं तो प्रेजेंट प्रॉपर्टी के बेस पर हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन कैरेक्टर के बेस पर ये दोनों फैमिली आपस में सिमिलर हैं, और इन कैरेक्टर्स के बेस पर, इन प्रॉपर्टीज के बेस पर ये डिसिमिलर है। तो इस तरह से अननोन स्पीसीज को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस कैटेगरी के साथ ये कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, इस सीरीज के साथ, इस टैक्सोन के साथ इसके ये कैरेक्टर मैच आउट कर रहे हैं। क्लियर? आगे देखिए अपन लोग कि जो आपके कीज है बेटा, इन कीज के अंदर जो हमेशा हम लोग बात कर रहे हैं, ये कीज जो होती है बेटा, ये आप लोगों के वेस्ड जो होती हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर होती है। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। बेटा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं? एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टू अपोजिट फॉर्म होती हैं, इट इज नाउन एज ए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इट इज नाउन एज ए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। लाइक यदि आप लोगों को किसी प्लांट की हाइट की बात करनी है, यदि आप लोग प्लांट की हाइट की बात कर रहे हैं तो प्लांट या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। टॉल जो प्लांट है वो उसका एक फॉर्म है, ड्वार्फ नेचर उसकी एक फॉर्म है, और ये बोथ जो आपके फॉर्म है ये एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। जो सिंगल कैरेक्टर है लेंथ ऑफ प्लांट वो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली टू अपोजिट जो फॉर्म होती हैं इट इज नाउन एज ए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो बेटा ये जो आपके कीज है ये बेस किसके ऊपर होती है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। और हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर होते हैं वो कपल्ड फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? कपलेट फॉर्म में होते हैं। एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैव कपलेट। अच्छा क्वेश्चन है। कपलेट फॉर्म में होते हैं, और कपलेट का जो ईच स्टेटमेंट होता है, कपलेट का जो ईच स्टेटमेंट होता है, ईच स्टेटमेंट इज नाउन एज लीड। तो नेक्स्ट, ईच स्टेटमेंट्स ऑफ
couplet is known as lead. Clear? Next point, keys are generally analytical in nature. एनालिटिकल का मतलब होता है इनको बेटा ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब जाके हमें उसके बारे में सम अकाउंट्स अवेलेबल होती है। तो वो है आपके कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। एनालिसिस करने के बाद हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात कर रहे हैं वो आपके क्या है कि जो टैक्सोनॉमिकल जो सीरीज होती हैं, सम लाइक फैमिली, जीनस, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, किंगडम, तो ईच टैक्सोनॉमिकल सीरीज के लिए जो कीज होती हैं ये डिफर होती है। ऐसा नहीं कि डिफरेंट क्लास के मेंबर के लिए सेम की यूज की जाती है, नहीं की जाती है। डिफरेंट क्लास के मेंबरों के लिए डिफरेंट कीज का यूटिलाइजेशन किया जाता है। जैसे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं उन इंसेक्ट के अंदर जॉइंटेड अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं। अब वो प्रेजेंट है या नहीं, वो जॉइंटेड अपेंडेज विद उसके अंडर कंडीशन है या विदाउट कंडीशन है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। विद और विदाउट ये कपलेट कंडीशन है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये लीड है। ये क्या है, लीड है। एक हो गया कि इसमें जॉइंटेड अपेंडेज आर प्रेजेंट, इट मींस लीड। इन इट क्लास मेंबर जॉइंटेड अपेंडेज आर एब्सेंट, इट इज ए लीड। द सोलेनेसी फैमिली के अंदर जो कैलिक्स के नंबर होते हैं वो 5 प्रेजेंट होते हैं या 5 नंबर एब्सेंट होते हैं, तो 5 प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो एक लीड है, वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं बेटा। तो इस तरह से हम लोग किसी अननोन स्पीसीज के बारे में इस कीज का यूटिलाइजेशन करके उसके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ हैं, डिसिमिलरिटीज़ हैं, उनको यूज़ करके हम लोग अननोन स्पीसीज के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं बेटा, कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जो टैक्सोनॉमिकल ऐड का यूटिलाइजेशन करते हैं जिस ऐड है आपके कीज। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल ऐड के बारे में डिस्कशन किया था और इसी के साथ आप लोगों के ये जो लेसन फर्स्ट द लिविंग बर्ड था वो कंप्लीट होता है, फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो डिस्कस कराया है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।